बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कसम है अल्लाह की, क़यामत के दिन ये बोझ मुझसे उठाया नहीं जाएगा। तारीख़ का यह अनमोल वाक़या आपको रुला देगा। एक औरत का भूख से रोते बच्चों के लिए खलीफ़े वक्त पर लगाया गया सख्त तरीन इल्ज़ाम, और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने खामोशी से वो किया जो दुनिया का कोई हुक्मरान नहीं कर सकता। ज़ैद बिन असलम अपने वालिद यानी जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के ग़ुलाम थे उनसे नकल करते हैं कि हम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ हर्रे वाक़िम नामी मकाम की तरफ निकले। यहाँ तक कि हम जब सरार पर पहुँचे तो देखा कि आग जल रही है। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ए असलम, मैं देखता हूँ कि यहाँ कुछ सवार डेरा डाले हुए हैं जो रात और सर्दी की वजह से आजिज़ और बेबस मालूम होते हैं। आओ उनके पास चलें। हम तेज़ तेज़ जाने लगे, यहाँ तक कि उनके करीब पहुँच गए। देखा कि एक औरत के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। आग पर हंडिया चढ़ी हुई है और उसके बच्चे रो रहे हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ए रोशनी वालो, अस्सलामु अलैकुम। आपने उन्हें ए आग वालो कहना पसंद न किया। औरत ने जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, क्या हम करीब आ जाएं? औरत बोली, खैर से करीब आ जाएं या हमें छोड़ दें। फिर जब हम करीब हुए तो आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? औरत ने कहा, रात हो चुकी है और सर्दी भी है। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, भूख की वजह। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने पूछा, हांडी में क्या चीज़ यानी क्या पक रही है? औरत ने जवाब दिया, इसमें वो है जिसके ज़रिए मैं इन बच्चों को चुप करा रही हूँ ताकि ये सो जाएं। हमारे और उमर के दरमियान अल्लाह है। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, अल्लाह तुझ पे रहम करे, उमर को तुम्हारे हाल की क्या खबर? औरत ने कहा, उमर हमारा हाकिम होकर हमसे गाफिल है। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, चलो। और हम लोग तेज़ तेज़ चलने लगे, यहाँ तक कि उस जगह पहुँच गए जहाँ आटा रखने का स्टोर था। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने आटे की एक बोरी और चर्बी का एक डब्बा निकाला और फरमाया, ये मुझ पर लाद दो। मैंने कहा, आपके बजाय मैं इसे उठा लेता हूँ। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, तेरी माँ ना रहे, क्या तू क़यामत के दिन मेरा बोझ उठाएगा? तो मैंने वो बोझ आप पर लाद दिया और आप रज़ी अल्लाह अन्हो उसी औरत की तरफ जाने लगे और मैं भी आपके साथ चलने लगा। हम भागे भागे जा रहे थे। वहाँ पहुँचकर आपने सामान उस औरत के सामने डाल दिया और थोड़ा सा आटा निकाल कर औरत से कहने लगे, मैं इसे हवा में उछाल कर साफ़ करता हूँ, तुम इसमें मेरे साथ ताउन करो। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु खाना बनाने के लिए हांडी के नीचे फूंके मारने लगे और जब खाना तैयार हुआ तो हांडी उतार दी और कहने लगे, कोई चीज़ ले आओ। वो औरत एक बर्तन ले आई। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने खाना उस बर्तन में उंडेल दिया और फिर उससे कहने लगे, तुम इन्हें खिलाना शुरू करो, मैं इनके लिए प्लेट में फैलाता हूँ। बच्चे खाने लगे, यहाँ तक कि वो सैर हो गए और कुछ खाना बच भी गया। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हो खड़े हो गए और मैं भी आपके साथ खड़ा हो गया। वो औरत कहने लगी, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के बजाय तुम्हें ही साहिब इख्तिदार यानी खलीफा होना चाहिए था। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जब तुम अमीरुल मोमिनीन के पास जाओ तो अच्छी बात कहना और वहीं इंशाअल्लाह मुझसे भी बात करना। फिर आप एक तरफ हो गए और फिर उसकी तरफ मुतवज्जे होकर ज़ानों के बल बैठ गए। हमने आपसे कहा, हमारा मकसद तो कुछ और है। आपने मुझसे कोई बातचीत नहीं की, यहाँ तक कि मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा। फिर वो थक कर सो गए और आराम करने लगे तो आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ए असलम, भूख ने इनकी नींद ख़त्म कर रखी थी और इन्हें रुला दिया था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं उस वक्त तक वापस न जाऊँ जब तक कि मैं वो न देख लूँ जो मैं अब देख चुका।